विनोद कुमार राठौड़, नवलखा महल गुलाबा उदयपुर के जनसंपर्क सचिव। आज जो प्रेस वार्ता के अंतर्गत 22 फरवरी को जिस प्रकार से राष्ट्र मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के कई प्रांतों से लोग रहेंगे। इसमें ब्रह्मचारीगण, वानप्रस्थीगण और सन्यासी वृंद रहेंगे। इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण जो उसका लोकार्पण 22 और 23 फरवरी को जो आयोजन किया जा रहा है, हमारा ध्येय राष्ट्र के कर्णधार युवाओं को हृदय में राष्ट्रहित भावनाएं प्रस्फुटित करना तो है ही, अपितु उनके हृदय में प्रस्फुटित राष्ट्र के जन की विचारधाराओं को प्रस्फुटित करना भी है। इन उद्देश्यों को लेकर 22 और 23 फरवरी को परम आदरणीय श्रीमान हमारे महाशय धर्मपाल जी के सुपुत्र श्री राजीव जी गुलाटी के महत्वपूर्ण सहयोग से, आर्थिक सहयोग से जो आज राष्ट्र मंदिर का जो निर्माण हुआ है, उसको 22 फरवरी को उसको लोकार्पण किया जा रहा है। मैं जो भी इस को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सभी महानुभावों से मेरा आग्रह है कि 22 और 23 फरवरी को इस विशालतम कार्यक्रम में आप अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज करें एवं अधिकाधिक संख्या में पधार कर धार्मिक पुण्य लाभ प्राप्त करें। नवलखा महल अपने आप का एक महत्वपूर्ण महल है। ये महाराणा सज्जन सिंह जी का महल हुआ करता था। महाराणा सज्जन सिंह जी के आग्रह पर ही महर्षि युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ पधारे थे और इसी स्थल पर बैठकर स्वामी जी महाराज ने अमृत ग्रंथ सत्यार प्रकाश की रचना की थी। इस दयानंद महाराज की कर्मस्थली को निहारने के लिए, देखने के लिए आप अवश्य पधारें। 22 और 23 का जो फरवरी का जो आयोजन होने वाला है, उसकी आज प्रेस वार्ता थी। इस प्रेस वार्ता के अंतर्गत जो प्रथम दिवस का जो हमारा जो कार्यक्रम जो होगा, प्रारंभ में जो राष्ट्र मंदिर का जो निर्माण का लोकार्पण किया जाएगा एवं सायंकालीन सत्र में एक बहुत बड़ी सुंदरतम नाटिका भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। और इस प्रकार से दूसरे दिन जो हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे, उनके जीवन पर आधारित महापुरुषों के आधारित पर एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में लोग पधारे, ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है। विश्व प्रसिद्ध शहर झीलों की नगरी उदयपुर के गुलाबबाग में परिसर में विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय केंद्र नवलखा महल का दर्शन आप कर पा रहे हैं, जहां 22 तारीख एवं 23 तारीख को राष्ट्र मंदिर का जो है लोकार्पण होना है, जिसकी तैयारियां चल रही है, जिसको लेकर आज बैठक भी की गई है, प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। और आप लोगों को जानकारी देते हैं कि यह न्यास वह न्यास है जहां महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस समय महाराणा जी के कार में यहीं बैठकर ग्रंथ लिखे गए थे। उन्होंने न्यास का संपादन किया था और सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक जो हम पढ़ते हैं वह यहाँ लिखी गई थी। हम बड़े भाग्यशाली हैं मेवाड़ के वह लोग कि स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी यहाँ कर न्यास लिखा, उनके बारे में हम पढ़ते भी हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने परिवार के माताओं को, बहनों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को सभी लेकर आए, ताकि इस न्यास के यहाँ आने के बाद आपको आइए हम 16 संस्कारों के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। आदरणीय राठौड़ साहब से। मनुष्यतम जीवन की जो शैली होती है मनुष्यों की, जो अपने 16 संस्कारों से उत्प्रोत होती है। 16 ही संस्कारों का भी हमने न्यास में का हमारे जीवन में एक महत्व होता है। अभी नवलखा महल में मैंने भारतीय वैदिक संस्कृति के इन 16 संस्कारों को हमने उकेरने का प्रयास किया है। एक कक्षा में जाएंगे एक संस्कार, ऐसी 16 संस्कारों का हमारे समावेश किया है। तो गर्भधारण संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक हमने यहाँ निर्मित किया है एवं साथ में महापुरुषों की जीवन चरित्र पर आधारित जीवन चित्र दीर्घा का निर्माण किया है, जो नयना भिराम है। और इसके साथ में चलचित्र के माध्यम से राष्ट्र के कर्णधार बालक बालिकाओं के हृदय में राष्ट्रीय भावनाएं प्रस्फुटित हो, इसके लिए हमने एक चलचित्र के माध्यम से थिएटर भी विकसित किया है, जो देशभक्ति फिल्मों का ही हम फिल्मांकन करते हैं। जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, स्वतंत्रता सेनानी, कई देशभक्तियों की मूवी हमारे पास है, जो प्रतिदिन हमारे 10 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक हमारे यहाँ चलती है। कृपया इस सुंदरतम दृश्य को देखने के लिए यहाँ का अवलोकन आप अवश्य करें, इसी आपसे विनम्र प्रार्थना है।